अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबर। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। कांग्रेस पार्टी वाले तेलंगाना के वास्ते शहीद हुए से बच्चों के घर वालों को पेंशन न देते बोल के एमपी हनुमंतराव बोल रहे हैं। समुख्य आंध्रा कांग्रेस के लीडर चिरंजीवी बोल रहे हैं, जो लोग 1-2 साल तक ही हैदराबाद जॉइंट कैपिटल रहता बोलने वाले हौले बातें कर रहे हैं। 20 मार्च को मशहूर राइटर खुशवंत सिंह का 99 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। कांग्रेस की सोच हर आदमी की सोच है बोल के एआईसीसी के नायब सदर राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में बोले। शमशाबाद के एयरपोर्ट पे 2 किलो से ज्यादा सोना पकड़े गया। अब खबरें तफसील से देखेंगे। एमपी हनुमंतराव मीडिया वालों से बातें करते हुए कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के वास्ते जान देने वाले बच्चों की फैमिली को पेंशन देने की बातें कर रही कहते। एमपी हनुमंतराव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, टीआरएस लीडर खासकर केशव राव तेलंगाना कांग्रेस लीडरों को शर्म नहीं है बोल रहे। मैं उनको जवाब में बोल रहा हूँ, केशव राव को शर्म नहीं है। कई को बोले तो तेलंगाना रियासत सोनिया गांधी दिए। हम सही बात बोल रहे, मगर उन्होंने झूठे बातें बोलते हुए इसका क्रेडिट चुप के तो भी चंद्रशेखर राव को दे रहे। असल में तो 1000 बच्चों की जानों की कुर्बानियों के बाद सोनिया गांधी तेलंगाना रियासत बना दिए। उन्होंने बोले, टीआरएस लीडर जो बच्चों के जाना चले गए उनके फैमिली वालों को एक्स ग्रेशिया देते बोल रहे। इन्होंने बोले, एक्स ग्रेशिया देने से खाली एक ही बार फायदा होता, इसके वास्ते कांग्रेस पार्टी उनके फैमिली वालों को पेंशन देने के बारे में सोच रही कहते हैं। కేవలం సోనియా గాంధీ అనేది వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది। నా ఉద్దేశంలో ఇవాళ ఎవరెన్ని చెప్పినా నాకు బాధ ఆడనే ఉన్నాడు। ఇంతకంటే విట్నెసెస్ ఏం కావాలి? కొందరు నాయకులు మేము తెచ్చినాం, మేము అంగర్ స్ట్రైక్ కూర్చుంటేనే అయ్యింది, మేము కష్టపోతే తెలంగాణ రాదు, ఎంతో మంది చనిపోయినరు। कांग्रेस सीमा आंध्रा लीडर चिरंजीवी बोले, हैदराबाद 10 साल तक आंध्रा और तेलंगाना का जॉइंट कैपिटल रहता गए। 1-2 साल तक की रहता बोलने वाले हौले बातें कर रहे थे। कांग्रेस सीमा आंध्रा लीडर चिरंजीवी मीडिया वालों से बातें करते हुए बड़े बातें करते हुए बोले, आंध्रा के पूरे 13 डिस्ट्रिक्टों में कांग्रेस की हवा चल रही और ये हवा के सामने पूरे पार्टियां जगन, चंद्रबाबू, पवन कल्याण, किरण कुमार के उड़ जाएंगे। उन्होंने और रघुवीरा रेड्डी कमलामा को नेशनल SC/ST कांग्रेस कमेटी का चेयरमैन बनाने पे मुबारकबाद दिए। कमलामा भी सोनिया गांधी, रघुवीरा रेड्डी, चिरंजीवी का शुक्रिया अदा करते हुए बोले, कांग्रेस पार्टी SC/ST कास्ट के साथ इंसाफ करती गते। భాగస్వామ్యం ఉంది, తప్పైనా ఒప్పైనా కాబట్టి అది విడమర్చి చెప్పడం, విశదీకరించి చెప్పడం, కార్యకర్తల్లో నూతన ఉత్సాహాన్ని జొప్పించడం, ఇది నైరాశ్యం వద్దు, అభద్రతా భావం కానీ న్యూనతా భావం వద్దు అని ప్రతి ఒక్కరికి మనిషి మంచి చెప్పి ఆ రకంగా వాళ్ళని ఉత్తేజపరచడం, వాళ్ళలో నూతన ఉత్సాహాన్ని నింపడం అనేది ప్రధానంగా మేము ముందుకెళ్తున్నాం। అండ్ बीजेपी के लीडर प्रकाश जावड़ेकर बोले, तेलंगाना सीमा आंध्रा में कांग्रेस हटाओ देश बचाओ बोल के नारे लगाने वाली हर पार्टी का साथ देने बीजेपी तैयार है। प्रकाश जावड़ेकर 20 मार्च को दिल्ली से हैदराबाद को आए। उनका शमशाबाद के एयरपोर्ट पे बीजेपी के लीडर रामाचंद्रम और दूसरे इस्तकबाल करे। इस वक्त उन्होंने मीडिया वालों से बोले, नरेंद्र मोदी की सदारत में पूरे मुल्क में बीजेपी और एनडीए हुकूमत बनाएंगी। इस वक्त उन्होंने पवन कल्याण की नई पार्टी जनसेना और दूसरे पार्टियों के साथ मिलकर काम करने की बात भी करे। हटाओ देश बचाओ, ये मोदी ने पहले कहा, लेकिन ये जनता की मांग है और इस भूमिका पर जो भी है वो सब हमारे मित्र है। अब देखते हैं आगे उसमें उसके लिए वो सब एकजुट होकर प्रयास करते या अलग अलग लड़ते, ये देखने की बात है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार देश कांग्रेस को जहां 35 सीटें मिली वहां 3 सीटें भी नसीब नहीं होगी और वहां पूरी तरह से एक नई हवा तैयार हो रही है। लोक सत्ता पार्टी वाले जुमेरात के दिन इलेक्शन के एजेंडे के बारे में बातें करें। कवरेज विच्చేసిన మీడియా మిత్రులందరికీ స్వాగతం।
వేదిక మీద గీతారామూర్తి గారు రాష్ట్ర మహిళా సంస్థ కార్యదర్శి, బండారు రామ్మోహన్ రావు గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమన్వయ కమిటీ కన్వీనర్, లక్ష్మణ్ బాలాజీ గారు రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు, విజేందర్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర కార్యదర్శి. ముందుగా జయప్రకాష్ గారిని మేనిఫెస్టో విడుదల చేసిన తర్వాత మాట్లాడాల్సింది సార్. एआईसीसी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा इलाके में रिटायर्ड फौजियों से बोले, कांग्रेस की सोच हर आदमी की सोच है। मैं बड़े बड़े वादे नहीं करता, ये बोलना चाहता हूँ हमारे देश में अलग अलग किस्म के लोग रहते, सबको लेके चलना ज़रूरी है। हर मज़हब के आदमी से प्यार करने वाली सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी 20 मार्च को हिमाचल प्रदेश के एक धर्मशाला में भी अपने ख्याल पेश करते हुए बोले, एक रास्ता प्यार का है, दूसरा रास्ता नफ़रत का है। हम प्यार के रास्ते पे चल रहे हैं, दूसरे लोग नफ़रत के रास्ते पे चल रहे हैं। राहुल गांधी बोले, जब राजीव गांधी देश में मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर को घर घर लाना चाह रहे थे तो बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर बोमड़ियाँ मारते हुए बोले थे, इससे मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ जाएंगी, किसान परेशान हो जाएंगे। राहुल बोले, आज हर आदमी के पास मोबाइल है तो क्या हर आदमी बेरोज़गार हो गया? उन्होंने बोले, जो लोग हिंदू धर्म के बातें कर रहे हैं वो लोग गीता पढ़े तो मालूम होगा, गीता इंसानों से मोहब्बत का सबक सिखाने वाली किताब है। राहुल गांधी बोले, कांग्रेस पार्टी 10 सालों में 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल के तालीम और रोज़गार दी करते। उन्होंने बोले, हम लोग अगले 5 सालों में 70 करोड़ लोगों को गरीबी से मिडिल क्लास में लाना चाह रहे हैं। मशहूर राइटर खुशवंत सिंह का 20 मार्च को इंतकाल हो गया। इन्होंने 99 वर्ष के थे। खुशवंत सिंह कित्ते की अखबारों और मैगज़ीनों में अपने सलाहियतें इस्तेमाल करके वो अखबारों और मैगज़ीनों को शोहरत की बुलंदी पे पहुंचाए थे। उनको उर्दू से बहुत ज़्यादा लगाव था। खुशवंत सिंह हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर भी बने थे। खुशवंत सिंह हर मज़हब का एहतराम करते थे। उनकी लिखी हुई किताब ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत मशहूर हुई थी। उन्होंने बहुत से किताबें लिखे। उनकी आखिरी किताब का नाम खुशवंत नामा है। उनके अदबी खिदमतों के बदले में इंडिया की हुकूमत की तरफ से उनको पद्म भूषण का अवार्ड पहले के सदर अबुल कलाम के हाथों से दिए थे। खुशवंत सिंह राज्यसभा के मेंबर भी बने थे। खुशवंत सिंह के मर जाने से हिंदुस्तान से एक बहुत ही काबिल शख्सियत चली गई। शमशाबाद एयरपोर्ट पे हर थोड़े थोड़े दिनों को गैर कानूनी तरीके से सोने और ड्रग्स के स्मगलिंग के केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी परसों जुमेरात के दिन एयरपोर्ट पे कस्टम ऑफिसर एक मुसाफिर करने से 2 किलो से ज़्यादा सोना पकड़ लिए। ऐसा मालूम हुआ यह आदमी केरला का रहने वाला था और इसका नाम हनीफ है कहते। कस्टम ऑफिसरों को इस पर शक हुआ तो इन लोगों इसको पकड़ के इसके सामान की तलाशी लिए तो कस्टम ऑफिसरों को इसके पास से 2 किलो से ज़्यादा सोना मिला। फिलवक्त तो कस्टम ऑफिसर हनीफ को पकड़ के तहकीक़ कर रही। और एक ज़रूरी बात यह है, गए 3 महीनों में शमशाबाद एयरपोर्ट पे कस्टम ऑफिसर 80 किलो से ज़्यादा गैर कानूनी सोना पकड़े गए थे। वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, वक्फ बोर्ड में है सो प्रॉपर्टी को बगैर वक्फ बोर्ड के बोले के लीज पे नहीं देख सकते कहते। एक्चुअली लोअर कोर्ट में ये वक्फ के ताल्लुक कोर्ट में एक मुकदमा चला। लोअर कोर्ट में शुजाउद्दीन साहब और उनके वालिद साहब आई थिंक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे, उनका वो हार गए थे। उसके बाद हाई कोर्ट में रिट चल रहा था, बट एक एग्रीमेंट हुआ वक्फ बोर्ड को और इनको कि भाई आप विड्रॉ कर लो, यू विल बी मेड मुतवल्ली। तो उनको मुतवल्ली बनाया गया और इन्होंने एक एप्लीकेशन दी वक्फ को, यू प्लीज़ परमिट मी टू एंटर इनटू लीज विद महेश्वरी बिल्डर्स मानपानी साहब एंड मेरे पास 1 करोड़ रुपीज़ नहीं है। ये 1100 स्क्वायर फुट का एक पूरा एक्सटेंट है, डेवलप करने मुझे 1 करोड़ चाहिए, मेरे पास नहीं है। और प्रॉस्पेक्टिव जो भी शॉप्स है उनके पास से पैसा नहीं आ रहा है, ऐसा उन्होंने एप्लीकेशन किया। MIM की तरफ से हसन बिन शरीफ गालिब ZPTC इलेक्शन के वास्ते खैरताबाद जिला परिषद ऑफिस में श्रीधर की निगरानी में जुमेरात के दिन उनके नाम का पर्चा सबमिट करें। इन्हों सरूनगर मंडल से इलेक्शन में ठहर रहे हैं। इन्हों पब्लिक से MIM को वोट दियो बल के अपील करें। नारसिंगी के एरिया से अलग अलग वार्डों के मेंबर MIM की पार्टी से बल्दिया के इलेक्शनों के वास्ते जुमेरात के दिन इलेक्शन के वास्ते पेपर डाले। नारसिंगी के वार्ड नंबर 1 से मोहम्मद यासीन, वार्ड नंबर 2 से शमीम बेगम, वार्ड नंबर 3 से बी धनराज, फातिमा जबीन दरगाह के एरिया से और राजिंदर नगर से शेख मुख्तार भाई MIM की तरफ से आज पेपर दिए।
पीस कमेटी आसिफ नगर वेस्ट जोन वाले चाशुंबे के दिन एक मीटिंग करे जिसमें 5 पुलिस स्टेशनों के इंस्पेक्टर थे। पीस कमेटी वालों की ये मीटिंग में 5 एरिए हिमायू नगर, आसिफ नगर, टप्पा चबूतरा, लंगर हाउस और गोलकुंडे के इंस्पेक्टर और आसिफ नगर के एसीपी भी थे। ये मीटिंग इलेक्शनों की प्लानिंग करने के वास्ते रखे थे। पीस कमेटी के बड़े मिर्जा यासीन अली बेग की निगरानी में ये मीटिंग एक फंक्शन हॉल में हुई थी। ये मीटिंग में हिमायू नगर के मेंबर मन प्रसाद, गोलकुंडा के राजीव उस्ताद, मोहम्मद बदरुद्दीन, मुरादनगर के खादरी और टप्पा चबूतरा के प्रहलाद यादव और किते की औरतें भी आए थे। जलपल्ली के तालाब में एक नए मालूम आदमी की लाश जुमेरात के दिन सुबह में मिली। जुमेरात के दिन सुबह 10 से 11 बजे के बीच में पहाड़ी शरीफ पुलिस को जलपल्ली के तालाब में कौन की आदमी की लाश मिली जिसकी उम्र 35 से 40 साल है। पहाड़ी शरीफ पुलिस के सर्किल इंस्पेक्टर राजू एक केस बुक करके तहकीकात कर रहे और लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते उस्मानिया को भिजा दिए। मैलागापल्ली के एरिया विनायक नगर में रहती 10 साल की बच्ची को सांप काटने से मर गई। मिकोर विनायक नगर में रहती थी और 3rd क्लास की स्टूडेंट थी। 16 मार्च को दोपहर में जब इन्हें घर में थी इसको नहीं मालूम सा सांप काट लिया। उसका इलाज निम्स में चल रहा था और वहां से उसको नीलोफर दवाखाने में शिफ्ट करे थे। चारशंबे की रात को 8:30 से 9 बजे के बीच में उन्हें मर गई। सर्किल इंस्पेक्टर महेंद्र नाथ इसकी लाश को उस्मानिया दवाखाने को पोस्टमार्टम के वास्ते भिजा दिए। अफगान के बॉर्डर को लगे हुआ है सो पाकिस्तान का वजीरास्तान में एक मार्टर हमला करे। इसमें 4 औरतों को मिला के 6 लोग मर गए। ये हमला एक घर में हुआ करते। अभी ये नहीं मालूम हुआ कि हमला दहशतगर्दों का है नहीं तो आपस की लड़ाई है। राजेंद्र नगर के इलाके मैलादेवपल्ली में पुलिस वाले गाड़ियां चेक कर रहे थे। एक आदमी के पास से 25 लाख रुपए घटे। काटेधान की एक कंपनी में अकाउंटेंट है सो रवि के पास से पुलिस वालों को 25 लाख रुपए मिले। अकाउंटेंट का नाम रवि है। रवि बोल रहा है ये रकम को उन्हें बैंक में जमा कराने जा रहा था मगर पुलिस वाले ये रकम उसकी है बोल के साबित उन्हें नहीं कर सक रहा। पुलिस वाले ये रकम जब्त कर लिए। मंगलहाट पुलिस हुदूद के एरिया में मंगल की रात में एक दुकान में आग लग गई। ऐसा मालूम हुआ कि गाड़ियों के सीटा बनाते से दुकान में आग लग गई जिसकी तरफ से वो दुकान के बाजू थी सो साइकिलों की दुकान भी चल गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होंगी बोल के बोल रही। आग लगने से 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ बोल के मालूम हुआ। मंगलहाट के पुलिस वाले तहकीकात कर रहे हैं। ये मंदिर में थोड़ी आग थी, उसके बाद गैदरिंग करके जो है ना तो बच्चियों को ये मस्जिद खुला के आगे वाली मस्जिद खुला के और ये सामने का घर खुला के वहाँ से पानी का अरेंजमेंट करके इस आग को बुझाया गया। 1 घंटे के बाद जो है ना फायर ब्रिगेड आया गया। उसके बाद जो है ना फायर ब्रिगेड कंट्रोल में कर लिया गया। उसके बाद विजयनगर कॉलोनी के एरिया में जुमेरात के दिन एक घर में 23 साल की एक औरत की लाश मिली। विजयनगर कॉलोनी में रेणुका नाम की एक औरत जो 27 साल की है जुमेरात के दिन मरी हुई मिली। इसके शौहर का नाम श्रीनिवास है। इन्हें ड्राइवर है। चारशंबे की रात में श्रीनिवास रेणुका को इसके माँ बाप के घर पर छोड़ के गया था और रेणुका रात में सो गई। उसके बाद सुबह में उठीच नहीं। रेणुका कैसा मरी अभी तक मालूम नहीं हुआ। हुमायूं नगर के एसआई रंजीत और एएसआई हुसैन वहाँ पे आके लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते भिजा के तहकीकात कर रहे हैं। इलेक्शनों के मौके पे पुलिस वाले गाड़ियों की तलाशी ले रहे। इसमें एक दिन में तेलंगाना के एरियो में से 1 करोड़ रुपए पकड़े गए। जैसा जैसा इलेक्शनों के दिन करीब आते जा रहे पुलिस वाले अपने चेकिंगों में इजाफा करते जा रहे। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में गाड़ियां चेकिंग करते वक्त 8,50,000 रुपये जब्त करे। ये रकम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए। విజయనగర్ ఎక్స్ రోడ్ దగ్గర మాకు 3 వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి 8.59 lakhs క్యాష్ దొరికింది. క్యాష్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఫర్దర్ వెరిఫై చేసి దాని మీద అప్రోప్రియేట్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ చెప్తున్నారు. కొంతమంది ఇంటి కానుంచి కొంతమంది ఆఫీస్ నుంచి అని చెప్తున్నారు. దాన్ని విల్ వెరిఫై అండ్ అకౌంటబిలిటీ ఎలా ఉంది, వెదర్ ఈజ్ లీగలైజ్డ్ మనీ లేదని వెరిఫై చేస్తాం. వెన్ లీగలైజ్డ్ మనీ అన్నప్పుడు దానికి వాళ్ళకు ప్రాపర్గా అక్నాలజ్మెంట్ తీసుకొని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదర్వైజ్ ఇంకేదన్నా సస్పిషియస్ ఏమైనా ఉంటే దాని మీద అప్రోప్రియేట్ లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. मुंबई की सेशन अदालत वाले गए 100 साल के लेडी रिपोर्टर के गैंग रेप के केस के 4 मुलजिमों को मुजरिम है बोल के फैसला करे। यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में 44वां कॉन्वोकेशन रख के इसमें पीजी स्टूडेंट को गोल्ड मेडल अवार्ड दिए गए।
एनजी रंगा आचार्य यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर के ऑडिटोरियम में 44वां सालाना कॉन्वोकेशन रख के पीजी स्टूडेंट लेवल, पीजी गोल्ड मेडल्स लेवल, पीजी गोल्ड मेडल कॉलेज लेवल, यूजी गोल्ड मेडल लेवल पे आने वालों को गोल्ड मेडल का अवार्ड दिए। इसके अलावा पीजी लेवल पे बुक प्राइज पाटिल प्रिया को दिए। विजयम्मा बोले चंद्रबाबू लोगों से जो भी वादे कर रहे वो झूठे है गते और इनका इलेक्शन का एजेंडा भी झूठा है गते। वाईएसआर पार्टी के बड़े विजयम्मा बल्दिया के होरेसो इलेक्शन में स्पीच करते हुए चंद्रबाबू नायडू पे बहुत कुड़कुड़ाते हुए बोले चंद्रबाबू नायडू पैदा होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिए थे। शायद इस वास्ते चीनू आज भी लोगों से झूठे वादे कर रहे और झूठा एजेंडा बना रहे, आंध्रा के लोगों को हौला समझ रहे और जो इनके झूठे बातों में आके उनकी पार्टी को वोटां डालते समझ रहे। उन्होंने बोले लोग फिर एक बार राजशेखर रेड्डी के स्कीमों को लाने के वास्ते वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को वोटां डाल के तेलुगु देशम कांग्रेस और दूसरे पार्टियों को खत्म कर देंगे। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन वाले बोले इलेक्शन कोड का असर पीएम और सीएम रिलीफ फंड पे नहीं होता गते। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पीएम और सीएम रिलीफ फंड जारी करने के सिलसिले में इलेक्शन कोड रुकावट नहीं बनता बोल के जो न्यूज़ सुने उसको सुन के मरीज़ खुश हो जाएंगे। कई को बोले तो इलाज कराने के वास्ते सीएम और पीएम रिलीफ फंड्स 1 लाख रुपये तक की रकम दे रहे थे और ऑफिस वाले ये बोल के घुमा दे रहे थे कि इलेक्शन कोड रहने की वजह से ये रकम नहीं दे सकते। अब ये लोगों को हीले बहाने करने का मौका नहीं मिलता। मंजीरा मरहला 4 सिंगूर से पेद्दापुर और पेद्दापुर से सिंगूर में स्क्रूआ वाला बदलने के वास्ते और पानी पजर्रा और दूसरे कामों के तरफ से 22 और 23 मार्च को नलों में पानी नहीं आता गते। अगर आया तो देर से आता बोल रहे हैं। पानी आप लोग ज़्यादा भर के रख लो। मोजागुट्टा, शेखपेट, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, एलारेड्डी, एरागड्डा, बोराबंडा, प्रकाश नगर, कुकटपल्ली, फतेहनगर, शाहपुर नगर, माधापुर के एरिया ऐसे हैं जहां पे 22 और 23 मार्च को नलों में पानी नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी वाले उत्तर प्रदेश असेंबली के 4 सीटों के वास्ते जो अधर बीच का इलेक्शन हो रहा अपने 3 उम्मीदवारों के नामा पेश कर दिए। बीजेपी विश्वनाथगंज से ब्रिजेश मिश्रा, फतेहपुर से विक्रम सिंह और उन्नाव से पंकज गुप्ता को ठहरा रही गते। रामपुर की खास सीट से किसको ठहरा रही ये अभी ऐलान नहीं हुआ। पहले के रियासती वजीर पी शंकर राव तेलुगु हीरो और नई सियासी पार्टी जनसेना के बड़े पवन कल्याण कांग्रेस के खिलाफ जो बातें बोले इस पे बहुत आउंट लिए। असल में शंकर राव मीडिया वालों से बात करते हुए तेलुगु हीरो पवन कल्याण को शराबी बंदर बोले और पवन कल्याण कांग्रेस हटाओ देश बचाओ बोल के जो दीवाने बातें करे थे इस पे इन्होंने बहुत एतराज करे। भोपाल की सीट दियो बोल के बीजेपी के पुराने लीडर लाल कृष्ण आडवाणी उड़े हुए हैं। सिंह वाले बोले लड़ना है तो गांधीनगर से लड़ो। एक जमाने में जिनको आयरन मैन बीजेपी के लोग बोलते थे अब उनको रुई के जैसा समझ रहे। मोदी के ऊपर भरोसा करके पार्टी के लोग आडवाणी और दूसरे बड़े बड़े लीडरों को केयर नहीं कर रहे। पार्टी के कितने की पुराने लीडर औंटे हुए हैं। आजकल अडवाणी और जसवंत सिंह पार्टी से चिड़े हुए हैं। अडवाणी गांधीनगर नक्को भोपाल होना बोल रहे। जसवंत सिंह बाड़मेर से टिकट दियो नहीं तो आज़ाद लड़ता हूँ बोल रहे। जब से मोदी को पीएम के वास्ते बीजेपी वाले पेश करे उस वक्त से अडवाणी रुसे हुए हैं। पहले भी संघ वाले उनको समझा बुझा के मोदी की तायद करने पे राजी करे थे। अब भी संघ वाले उनको बोल रहे बोर्ड का फैसला नहीं मान के उन्होंने गांधीनगर से नहीं लड़े तो लोग मजाका उड़ाएंगे, पोजीशन पंक्चर हो जाएंगी। आरएसएस के सदर मोहन भागवत, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जैसे बीजेपी के बड़े बड़े लीडर अडवाणी को मनाने की कोशिश कर लिए मगर अभी तक अडवाणी रूट के मुंडी मोड़े वहीं है। आयरन मैन पिघलने का नामिश नहीं ले रहा। वो बोलते देखो शेर भूखा रहता मगर घास नहीं खाता। बीजेपी के ओल्ड टाइगर अपनी चला सकते या नहीं जल्दी मालूम हो जाएगा। जिले खम्मम में एक खतरनाक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से 4 लोग स्पॉट पे मर गए। ऐसा मालूम हुआ भास्कर राव के साथ 3 और दूसरे लोग कार में बैठ के हैदराबाद को आ रहे थे जिसमें से 2 औरतें थीं। मंगल जिला खम्मम के ईश्वर राव पेट के करीब कार का ड्राइवर स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सका जिसकी तरफ से कार जाकर सीधा झाड़ को टक्कर मार दी। टक्कर लगने की वजह से कार में बैठे थे 4 के 4 लोग वहाँ मर गए। बाद में पुलिस वाले वहाँ पे आके इलाज को पोस्टमार्टम के वास्ते गवर्नमेंट दवाखाने को भिजा दिए और इसके बारे में तहकीक कर रहे। ओलंपिक के मुकाबलों में मेडल लेने वाले बॉक्सर विजेंद्र कुमार फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं। विजेंद्र कुमार की नई आने वाली फिल्म फुगली है। ये फिल्म जून में रिलीज होती गते। ये फिल्म में उनके साथ जिमी शेरगिल, कैरा अडवाणी और अनिल कपूर के भाई के बेटे मोहित मारवा काम कर रहे।
उनसे जब ये पूछे बॉक्सिंग करते करते एक्टिंग की कई को सूझी तो उन्होंने बोले मोहम्मद अली किले और टाइसन जैसे बड़े बॉक्सर फिल्मों में काम करे तो मैं कई को नको करूँ। विजेंदर फिल्मों में काम करे तो करे मगर फाइटिंग के सीना करते वक्त ज़रा एहतियात करना, गलती से विलन को सच्ची मुच्ची फाइट पड़ गया तो विलन की ज़िंदगी का आखिरी सीन हो जाता। विजयवाड़ा में एक ऑयल के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के तरफ से आग लग गई। स्पाइस जेट के 8 प्लेनों को हवा में होली खेलना महंगा पड़ गया। DGCA वाले नोटिस भेजे के एयरलाइन के 2 पायलटों को पोस्ट से हटा दिए। ऐसा मालूम हुआ कि स्पाइस जेट के काम करने वाले लोग पीर के दिन प्लेन में होली खेले और इन लोग खूब डांस भी करे। इतना ही नहीं, इन लोग पब्लिक के साथ भी होली मनाए। इन लोग होली मनाए सो वीडियो फोटोआं और यूट्यूब दूसरे सोशल मीडिया पे दिखाए। उन लोग बहुत धूमधाम से होली मनाए। एक वीडियो में तो पायलट कॉकपिट से बाहर निकल के फोटोआं लेते हुए साफ दिख रहा। इन लोग होली बहुत धूम से मनाए मगर होली के बाद उनका दिवालिया निकल जाता बोल के उन लोगों को भी नहीं मालूम था। बड़े लोग सही बोलते, ऊँट पे बैठे तो भी कुत्ता काटता कहते। मुजफ्फरनगर के फसादों के मुलजिमीन को जो सियासी पार्टियां लोकसभा का टिकट दिए वो पार्टियों पे पहले के चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर बहुत पुकार लिए। इन्होंने बोले ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही, वो लोगों को लोकसभा के इलेक्शनों में लड़ने के वास्ते टिकट मिला। ये बहुत शर्म की बात है और नामुनासिब बात है। जो मुलजिमों को इलेक्शनों में ठहरने के वास्ते टिकट मिला, इन लोगों के नाम हुकुम सिंह और कादर राना हैं। हुकुम सिंह हल्के किराना से बीजेपी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रही और कादर राना जो मुजफ्फरनगर से पहले बीएसपी के रुकने पार्लियामेंट है, बीएसपी वाले इनको फिर से पार्लियामेंट का उम्मीदवार बनाए। अपनी तकरीरों में जो 16 सियासतदाना लोगों को फसाद के वास्ते भड़काए थे वो लीडरों में ये दोनों भी थे। जस्टिस राजेंद्र सच्चर मुजफ्फरनगर के फसादों पर फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी फॉर रिपोर्ट की रिलीज़ के वक्त ये बातें बोले थे। ये फोरम की 7 रुकनी कमेटी वाले जो इलाक़ों में फ़साद हुआ था उसका दौरा करें और फ़साद की वजह से जो ख़ानदानों का और लोगों का नुकसान हुआ था उन लोगों से मिले, जिसके बाद इन लोगों एक रिपोर्ट बनाए और ये मुतालबा भी करें जो लोग फ़साद की वजह से इधर उधर चले गए उन लोगों के वास्ते एक अच्छा प्लान बना के वापस उनको गाँवों को भिजा देना चाहिए। और एक ज़रूरी बात यह है, गए साल सितंबर में मुजफ्फरनगर और इसके आजू बाजू के एरियो में जो फसाद हुए इसमें 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और 40,000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए। मुजफ्फरनगर के एमपी कादर राना को बीएसपी फिर से ठहरा रही, मगर मजे की बात यह है कि उनके मुकाबले में इनकी बीवी खड़े रह रही। मियाँ बीवी के झगड़े घरों में तो होते ही रहते। ये झगड़े बढ़ गए तो ख़ानदान के लोग आके समझा बुझा के ख़त्म कर देते। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता दोनों लड़ते लड़ते बाहर निकल जाते। साथ में घर से झाड़ू के कट्टे, बेलन और दूसरे ज़रूरी साजो सामान भी एहतियातन लेके निकलते। ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन में महल्ले के लोग बीच बचाव के बजाय तमाशा देखते रहने में अपनी भलाई समझते। थोड़े दिन पहले झगड़ों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हो गया सो शहर मुजफ्फरनगर के एमपी कादर राना और उनकी बीवी शाहिदा बेगम अब हर चौरस्ते पे एक दूसरे की पोल खोलने वाले हैं। कादर राना को बीएसपी से फिर से एमपी के वास्ते ठहराए। उनके सामने उनकी शरीक हयात उनकी हयात को अजाब बनाने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे ठहरी। कादर राना पहले समाजवादी पार्टी में थे। उन्होंने 2007 में राष्ट्रीय लोकदल में चले गए थे। फिर 2009 में उन्होंने बीएसपी में मिल गए। उन्होंने दीवार पे के बिलावड़ के जैसा कभी एक घर में, कभी दूसरे घर में, कभी उचक के तीसरे घर में छलांगा मारे सो आदमी है। उनकी बीवी उनके रंग बदलू चाले देखे सो है, मगर उनकी बीवी ये नहीं सोच रही उनके मियाँ पार्टियाँ बदले जैसा उनको बदल दिए तो क्या होगा। धूपकाला शुरू होकर थोड़े दिनों में पूरे शहर में गर्मी की लहर चल रही। लोग धूप से बचने की कोशिशें कर रहे। गर्मा का मौसम शुरू होते ही लोग बौरान हो जाते। गर्मी अच्छे लोगों को बौरान कर देती और इंसान गर्मी से बचने के वास्ते नए नए तरीके ढूंढ लेता। फ़ैन, कूलर, एसी ये तो घरों में लोग आते चालू कर देते, मगर अगर घर से बाहर रहे तो प्यास से निढाल हो जाते। इसके वास्ते ज़्यादा लोग गन्ने के जूस के बंडियों पे फ्रूट जूस, तरबूज और लस्सी ये सब खाते पीते हुए दिखते। मगर जो लोगों के पास पैसे है वो लोग इस गर्मी से बच सकते और ये चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते।
चारों तरफ से लोग धूप से बचने के वास्ते बस स्टॉपों का सहारा लेते। गर्मी की वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ बूढ़े लोगों को होती। उन लोग ना घरों में रह सकते ना रोडों पे निकल सकते। वही हाल धूप में मजदूरी करने वालों का होता। अभी गर्मी शुरू होके थोड़े दिन हुए, मगर गर्मी इतनी हो रही, आगे आगे देखो क्या होता। इतनी गर्मी होने वाली है बोल के कुदरत भी पहले से गैर मौसम की बारिश बरसा के लोगों को ठंडा कर दी थी। जब भी घर से निकले थोड़ी एहतियात करना ज़रूरी है, नहीं तो गर्मी की वजह से बीमार भी पड़ सकते हैं। जिला प्रकाशम विल्लईपालम मंडल के एरिया में झाड़ियों के पास एक 15 साल की बच्ची को ओढ़नी से गला दबा के मार दिया। प्रकाशम की औरत लक्ष्मी गैस 10 सालों से अपने 3 बच्चों के साथ हैदराबाद के एरिया वनस्थलीपुरम में रह रही थी। उसकी 15 साल की बेटी सुरेशा उनके गांव के एक बच्चे वेंकटेश्वरुलू के चक्कर में आ गई थी और उसके साथ घर छोड़ के भाग जाने का प्रोग्राम बनाई थी और अपने घर से 1 लाख रुपये कैश और सोना लेके वेंकटेश्वरुलू के साथ भाग गई। ये दोनों अपने गाँव को जाके थोड़े दिन साथ में रहे। इसके बाद वहाँ पे सुरेशा शादी करने के वास्ते वेंकटेश्वरुलू को तंग कर रही थी। वेंकटेश्वरुलू तंग आके एक प्लान बनाया और झाड़ियों में ले जाके उसका दुपट्टे से गला दबा के मार दिया। बाद में वनस्थलीपुरम पुलिस वाले मर्डर का केस बुक करके तहकीकात शुरू कर दिए। हैदराबाद की मशहूर सोने की दुकान मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स में जुमेरात के दिन 24 कैरेट सोने की कीमत 29,500 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 27,890 रुपये रही है। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 22 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दर्जे हरारत। खम्मम कम से कम 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 42। वरंगल कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 39। करीमनगर कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 36। मेदक कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 40। नलगुंडा कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 40। आदिलाबाद कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 38। निज़ामाबाद कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 38। रंगारेड्डी कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 40। महबूबनगर कम से कम 22 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करे गए थे। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। कांग्रेस पार्टी वाले तेलंगाना के वास्ते शहीद हुए से बच्चों के घर वालों को पेंशन देते बोल के एमपी हनुमंतराव बोल रहे हैं। समुख्य आंध्र कांग्रेस के लीडर चिरंजीवी बोल रहे हैं जो लोग 1-2 साल तक ही हैदराबाद जॉइंट कैपिटल रहता बोलने वाले हौले बातें कर रहे हैं। 20 मार्च को मशहूर राइटर खुशवंत सिंह का 99 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। कांग्रेस की सोच हर आदमी की सोच है बोल के एआईसीसी के नायब सदर राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में बोले। शमशाबाद के एयरपोर्ट पे 2 किलो से ज्यादा सोना पकड़े गया। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।